जो लोग ये समझते हैं कि इस देश का दलित पिछड़ा अकलियत कमजोर है तो उनको ये गलतफहमी अब दूर कर देना चाहिए और ये गुस्सा जायज है। भाई आप न्यायपालिका पर जूता उछाले उस समय गवाई साहब सुप्रीमो थे और सुप्रीम कोर्ट पर जूता उछालने का मतलब है कि आप न्यायपालिका पर जूता उछाले थे। जो लोग संविधान नहीं मानते थे आज उन लोगों को नया संविधान रचयिता मिल गया है। इनके लोग कहते थे कि इस देश का तिरंगा वो लोग नहीं मानते थे। अपने कार्यालय पर 52 बरस तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। आज तिरंगा और वंदे मातरम पर बहस कर रहे हैं। इस तरीके से हुआ है। देखिए किसी पर भी हमला हो यह निंदनीय है, वो हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन अब वैसे लोगों को समझना चाहिए जो लोग ये समझते हैं कि इस देश का दलित पिछड़ा अकलियत कमजोर है तो उनको ये गलतफहमी अब दूर कर देना चाहिए कि उनको जवाब किसी भी कीमत पर किसी भी जगह दिया जा सकता है। भले हमारे गवाई साहब चीफ जस्टिस थे, उनको जूता चलाया गया, उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन जो समाज के जो दर्द झेले लोग आज वो बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, उसकी प्रतिक्रिया उन लोगों ने कक्काडुमा कोर्ट में उस अधिवक्ता को दिया है। लेकिन मैं किसी पर भी हमले का निंदा करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन जब हमला हुआ था बी आर गवाई साहब के ऊपर तब भी कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं गुस्सा था लोगों के अंदर? ये तो गुस्सा है ना जी, ये गुस्सा है और ये गुस्सा जायज है। भाई आप न्यायपालिका पर जूता उछाले उस समय गवाई साहब सुप्रीमो थे और सुप्रीम कोर्ट पर जूता उछालने का मतलब है कि आप न्यायपालिका पर जूता उछाले थे, इसलिए वो तो गलत हुआ ही था। लेकिन आज भी जो उस पर जो कक्काडुमा कोर्ट में जो हमला हुआ है वो भी गलत है। उसको कोर्ट जो है उस तरह नहीं, उस पर हमला नहीं किया। लेकिन सर कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह मानी जाती है और जब सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से चीज़ें होने लगेगी वो भी जात के आधार पर, तो ये सही है? नहीं, ये तो गलत है। देखिए पागलों की कमी नहीं है देश में, बहुत से पागल लोग घूम रहे हैं। कोई गॉडसे को अपना भगवान मानता है, कोई किसी को मानता है। इसलिए इस देश में सब लोगों का, सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए। इसमें सब धर्मों का सम्मान भारत के संविधान में लिखा हुआ है और ये देश बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, किसी दूसरे बनाए हुए संविधान से नहीं चल रहा है। अभी हाल ही में 26 नवंबर को संविधान दिवस मना, बहुत सारे लोग का कहना है कि संविधान रचयिता बाबा साहब नहीं बल्कि बी आर राम है, क्या कहेंगे? अरे भाई, जो लोग संविधान नहीं मानते थे आज उन लोगों को नया संविधान रचयिता मिल गया है। इनके लोग कहते थे कि इस देश का तिरंगा वो लोग नहीं मानते थे। अपने कार्यालय पर 52 बरस तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। आज तिरंगा और वंदे मातरम पर बहस कर रहे हैं। इस देश में वंदे मातरम पर बहस हो रहा है ना जी। हो रहा है। जो वंदे मातरम को गाने से परहेज करते थे आज वो लोग वंदे मातरम पर बहस कर रहे हैं। तो इस देश का समा बदल रहा है और इस देश की समा और दिशा दोनों बदल रही है। आरक्षण को लेकर सर जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हो गई, आईएएस संतोष वर्मा ने जो बयान दिया उसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कास्ट बेसिस होना चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमिकल बेस होना चाहिए आरक्षण। आपके हिसाब से क्या? मेरे हिसाब से आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। एक ब्राह्मण का बेटा दिल्ली में रिक्शा चलाता है और एक पासवान का बेटा रिक्शा चलाता है, लेकिन दोनों जब पटना स्टेशन पर उतरता है तो एक ब्राह्मण हो जाता है, एक पासवान हो जाता है। इसीलिए इस देश में छुआछूत के आधार पर, इस देश में आज़ादी के आधार पर रिजर्वेशन मिला है। इस देश में आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिला है। पंडित जी का छोटा सा बेटा को लोग बाबा कह के प्रणाम करता है और चमार दूसरा दलित के पिछड़ा के बेटा के फलानवा रे फलानवा ये करके पुकारा जाता है। इसलिए इस देश में आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन कतई नहीं होना चाहिए। इस देश पर जात के आधार पर रिजर्वेशन है और जात के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। अच्छा, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने बयान दिया है कि किसी भी लड़की का अगर कोई नाड़ा खोलता है, पैंट खोलता है, उसका स्तन दबाता है तो ये रेप का प्रयास नहीं माना जाएगा। अरे उज्जवल साहब को हटा दिया गया है, उज्जवल साहब को हटा दिया। हाल ही में बयान दिया सर। हाँ, उज्जवल साहब को हटा दिया गया है। और ऐसा देखिए, सोचिए कि जस्टिस होते हुए इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान देना सही है? ये निंदनीय है, ये निंदनीय है। उज्जवल साहब को पुनः एकेडमिक ट्रेनिंग में भेजना चाहिए। वैसे जज को जो इस तरह का भाषण बोलते हैं उनको
प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। ये ट्रेनिंग बी आर गवई साहब के कार्यकाल को कैसा देखते हैं आप? 6 महीने का जो कार्यकाल रहा उनका, गुड, बहुत अच्छा। माने स्वर्णिम काल रहा उनका, स्वर्णिम काल रहा।